हेलो दोस्तों, आज हम सवाल नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो है 1 नंबर सवाल हो चुका था। चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल में 2 नंबर सवाल में कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा है। तो लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, जो ज्ञात करने बोल रहा है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मानते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ देंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई। अब यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। यहाँ लिख देंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई तो 5 मीटर है। तो इस अंतर का मतलब होता है घटाओ, डिफरेंट। तो इसका हुआ x - 5, ये हुआ x - 5 मीटर हो गया। अब ये दोनों हमको मिला, आयत की लंबाई हमको इसको मान लिए और चौड़ाई इसको मान लिए। तो अब जब दोनों हमको मिल गया है तो इतना मीटर है। और परिमिति भी हमको दे रखा है यहाँ पे 110 मीटर। यहाँ दे देंगे परिमिति आयत का परिमिति बराबर 110 मीटर। अब क्या कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो चलिए इस पे हम बनाते हैं। यहाँ देखेंगे आयत का परिमाप लिखते हैं, फॉर्मूला आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें जो है इस सब का मान पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं आयत का परिमाप या परिमिति, बात वही होगा। तो परिमिति हमको दिया है 110 मीटर। यहाँ लिख देंगे आयत का परिमाप हमको दिया है 110 मीटर। यहाँ लिख देंगे आयत का परिमाप दिया 110 मीटर। अब बराबर 2 × 2 फार्मूला से हुआ इंटू लंबाई हमको दिया है x मीटर, x प्लस चौड़ाई हमको दिया है x - 5 मीटर। यहाँ लिख देंगे x - 5 मीटर, x - 5 मीटर दिया है। ठीक है, अब चलिए इसको हल करेंगे। अब कितना होगा 110 बराबर, अब इसको गुना करेंगे दोनों में, इसका हो जाएगा 2 × x में 2x हो जाएगा। अब 2 गुना प्लस में ये x है तो ये भी हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा। अब फिर इससे गुना इसमें -5 में करेंगे तो 5 × 10 तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये जो है ये जाति इसका समान है, क्योंकि चर राशि x है, ये में चर राशि x है, इसका जाति समान है। जब जाति समान रहता है तो जुट जाएगा। अब जुटेगा कैसे, क्योंकि इसके पीछे प्लस छिपा है और इसके पीछे भी प्लस है। इसके पीछे प्लस तो यहाँ पूरा पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, प्लस है यहाँ पर, इसके पीछे प्लस छिपा है तो प्लस यहाँ प्लस है, प्लस 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 होता है तो जुट जाएगा। अब यहाँ अचर राशि हो तो अचर को अचर के साथ में कर देंगे। अब यहाँ माइनस में तो बराबर की सर, यानी कि LHS तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। चलिए प्लस में इसको देंगे। यहाँ माइनस में इधर लाएंगे LHS तरफ तो प्लस में आएगा। तो 110 प्लस 10 बराबर 2x और 2x हो जाएगा 4x। यहाँ लिख देंगे 4x। अब 110 में अगर 10 हम ऐड करेंगे तो 120 होता है। यहाँ लिखेंगे 120 बराबर 4x। अब x का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ गुणांक में है, जब गुणांक में रहता है RHS तरफ और LHS तरफ लाएंगे तो बटा में आएगा। जब यहाँ गुणांक में इधर लाएंगे तो बटा में आएगा। तो इसका x के बराबर वैल्यू हो जाएगा 120 बटा 4 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x हम माने थे किसको, x माने आयत की लंबाई को माने थे। अब यहाँ हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x माने थे हम, और x का मान हमको कितना दिया है 30 मीटर दिया है। 30 मीटर 30 मीटर यहाँ दिया है x का वैल्यू दिया हमको
30 मीटर। जब हमको आयत निकल गया तो लंब चौड़ाई भी निकल जाएगा। एक समान यहाँ पुट करेंगे, निकल जाएगा चौड़ाई भी। अब यहाँ लिख देंगे आयत की चौड़ाई बराबर x माइनस 5। अब यहाँ बराबर, तो x का वैल्यू होता है 30, यहाँ दिया है 30 मीटर, तो 30 दिए यहाँ माइनस यहाँ 5 दिया है। अंतर 5 मीटर है, चौड़ाई का अंतर, तो वही दिया x माइनस 5, यहाँ है 5। अब इसमें से घटाएंगे तो 30 में से 5 घटाएंगे तो होता है 25, ये 25 मीटर हो गया। हमको आयत का लंबाई भी मिल गया 30 मीटर और आयत का चौड़ाई भी मिल गया 25 मीटर। हमको मांग रहा था क्या, आयत का लंबाई मांग रहा था और आयत का चौड़ाई मांग रहा था। हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।